बीच एक और बड़ी खबर, मुलुंड वार्ड नंबर 104 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। बीजेपी के प्रकाश गंगाधर ने यहां पर जीत दर्ज की है। मुलुंड वार्ड नंबर 104 बीजेपी की यहां पर जीत हुई है। अब ये देखिए जीत के भी आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ रुझान बल्कि अब धीरे धीरे करके अब जिन वार्ड में जीत हो रही है वो नाम भी धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। मलाड वेस्ट में उद्धव गुट की यहां पर जीत हुई है, यानी कि उद्धव गुट भी अगर हम बात करें 57, बीजेपी 62, यानी कि सिर्फ 5 का ही फर्क है। अंकुर, कांटे का मुकाबला बीजेपी और यूबीटी में, इसे कह सकते हैं सिर्फ 5 का ही फर्क निकला है बढ़त में। देखिए मुझे फिलहाल प्रतीश में थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी लग रहा है, क्योंकि अभी चुनाव का भी पैटर्न पूरा आना बाकी है और अभी 227 सीट्स हैं टोटल, जिनमें से अभी तक महज 180 के आसपास ही का रुझान हमारे सामने आया है। अभी भी बहुत ऐसी जगह पर है जहां पर फेरबदल होना बाकी है, लेकिन यकीनन तौर पर बीजेपी के लिए जो सीट्स आ रही हैं 90 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो गठबंधन है। तो दो तरह की जो थ्योरी पे बीजेपी और शिवसेना ने काम किया था एकनाथ शिंदे ने, पहला हिंदू वोट को जो कंसोलिडेट किया था, पोलराइज किया था, वहां पर लगातार हमने बयान देखे थे नीतीश राणे से लेकर किरीट सोमैया से लेकर तमाम ऐसी बातें हुई। जनसंख्या जो संतुलन बिगड़ रहा है, हरे रंग में रंग दिया जाएगा, हरे सांप, वो तमाम बयान आपको याद आ रहे होंगे पिछले 1 महीने में ऐसा बहुत कुछ हुआ था। तो वो एक इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर है, जो देवेंद्र फडणवीस का जो चेहरा है डेवलपमेंट को लेकर, वो यहाँ पर जरूर काम आया है। लोग देख रहे हैं सही विश्लेषण आपने किया। मैं दोबारा आपके पास लौटूं, उसके पहले जरा बीडी सिंह जी के पास चल लेते हैं। शिवसेना का जो शिंदे गुट है उसके नेता हैं आप। सिंह साहब ये बताइए, अभी तक जो रुझान है, हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक बीएमसी में स्पष्टता नहीं दिख रही है कि कौन बनने जा रहा है, कौन काबिज होने जा रहा है। आपका गुट जरूर लीड कर रहा है, फिर क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है आपको? देखिए, माननीय शिंदे साहब की नाव जिस तरह ऐसे स्पीड में है, जिस तरह से माघ मेला में प्रयागराज के गंगा में नाव स्पीड से जा रहे, उसी स्पीड से जो है शिंदे साहब की जा रही। इसमें 3 एम फैक्टर काम कर रहे हैं। 3 एम फैक्टर में अगर आप देखेंगे तो पहला जो है एम फैक्टर है मराठी मुद्दा जो है, इसमें काफी शिवसेना उद्धव से टूट करके वो काफी जो है टूट करके शिंदे साहब के पास आ गए हैं। दूसरा एम फैक्टर है मुस्लिम जो है, अभी क्या हुआ कि उद्धव जी और कांग्रेस के अलग होने से के नाते जो है वो दोनों में बढ़ गया, जिससे उद्धव जी काफी नीचे जा रहे हैं। तीसरा एम फैक्टर है, मेन फैक्टर है महिला, जो लाडली बहना योजना है एकनाथ शिंदे ने चालू किया, एकनाथ शिंदे साहब ने, उसके चलते जो है काफी वोट महिलाओं का जो है हमारे महायुति को पड़ी हुई है और काफी वोटों से हम लोग आगे रहेंगे और जीतेंगे भी। और इस तरह से जो भी होगा महापावर वो महायुति। ये तो बात आप भी मान रहे हैं कि अब चूंकि मिलकर आपने चुनाव लड़ा था गठबंधन के तहत, तो आप गठबंधन के तहत ही जीत के सोच रहे हैं। तो यही बात तो महाविकास अघाड़ी भी सोच रहा है। कांग्रेस भले अलग थी, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस अगर हो जाए और सीटें बढ़ जाए तो खेल हो जाएगा। देखिए, ऐसा है सामूहिक जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो सामूहिक उसकी जो है वरीयता ली जाती है, ऐसा अकेले को नहीं। अभी सामूहिक तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी लड़े थे। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पिंपरी चिंचवाड़ से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, दर्शकों को बता दें। यहाँ पर रुझानों में बीजेपी बहुमत से आगे है, तो बीजेपी की वाकई में लहर नजर आ रही है महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में। 65 सीटों पर यहाँ बीजेपी आगे है। 29 में से लगभग 20 ऐसे निकाय हैं जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। पिंपरी चिंचवाड़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बहुमत से भी ये आंकड़ा रुझानों में आगे बढ़ चुका है। तो सिर्फ यहां पर सवाल बीएमसी का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के 29 निकाय का भी है, जहां पर अब देखना है कि किसका परचम लहरा रहा है। लेकिन जो रुझान है, नतीजे अभी फाइनल नहीं आए, जो रुझान है 29 में से 20, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जहां पर बीजेपी गठबंधन लीड करती नजर आ रही है। तो 65 सीटों पर बीजेपी आगे है फिलहाल। पिंपरी चिंचवाड़ में कुल 128 सीटें, यानी आप देख रहे हैं स्पष्ट बहुमत पिंपरी चिंचवाड़ से। अभी की बड़ी खबर, आप एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगियों का। हमारे साथ अश्विन और अंकुर दोनों जुड़े हुए हैं। अंकुर, ये गठबंधन की यहां पर बात हो रही थी, स्क्रीन पर लगातार वो नंबर भी हम देख रहे हैं। यूपीटी 57, एमएनएस 9, कांग्रेस 12, एनसीपी शरद पवार गुट। अगर इन सबको मिला दें तो लगभग 11 सीट ही पीछे है बीजेपी गठबंधन से।
बिल्कुल, बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर बहुत देखने के लिए मिलेगा। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ दोनों पर जो इतना जो परफॉर्मेंस आई है बीजेपी की, वो दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों जो पवार बंधु हैं वो साथ में आ गए थे, दोनों को साथ में चुनाव लड़ना, एक इमोशनल अपील वहाँ पर की जा रही थी। कई जगह पे उन्होंने ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया साथ में आकर, अपने पूरे परिवार को साथ में लाकर, तो वहाँ माना जा रहा था। और परंपरागत जो गढ़ है वो एनसीपी का, वो ये बारामती और पुणे वाला जो इलाका है पूरा का पूरा, वो परंपरागत एक वोट बैंक उनके साथ रहा है, क्योंकि पवार परिवार ने भी पिछले कई दशकों में बहुत सारा विकास वहां पे किया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लेके आया और लोगों का एक इमोशनल टच वहां रहा। लेकिन यहां पर जो बीजेपी ने डेंट मारा है पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में, वो उनका बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी कामयाब। आपके पास में लौटूं उससे पहले दर्शकों को बता दें, सीएम फडणवीस के चाचा भी चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए। अमरावती के वार्ड नंबर 14 से वो उम्मीदवार थे, लेकिन उनकी हार हो गई है। विवेक कलोटी करीब 800 वोटों से चुनाव हार गए हैं। निकाय चुनाव संजय सिरबाटे की जीत हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार संजय सिरबाटे यहां पर चुनाव जीत गए हैं। सीएम फडणवीस के चाचा की यहां पर हार हुई है। अश्विन हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विन, मतलब कई बड़े बड़े दिग्गज और उनके रिश्तेदार यहां पर हार रहे हैं। सीएम साहब के चाचा ही चुनाव हार गए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें अलग अलग जगहों पर जो दिग्गज थे उनके परिवार के लोग हारे। नवाब मलिक के जो भाई हैं कप्तान मलिक, उनकी हार हुई है। इसके अलावा रविंद्र वाइकर जो सांसद हैं, उनकी बेटी की हार हुई है। अरुण गौली की बेटी योगिता की हार हुई है। और जैसा अभी जानकारी आप बता रहे हैं कि फडणवीस के जो है चाचा हैं, उनकी हार हुई है। तो ये एक तरह से जो स्थानीय निकाय चुनाव में खास तौर पे लीडरशिप नहीं, बल्कि जो स्थानीय स्तर पर जिस चेहरे को पार्टी उतारती है उसके आधार पर वोटिंग होती है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा अश्विन, एक बात बताइए, आप जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का बड़ा महत्व है, मातोश्री वहीं से संचालित होते रही वहां पर निकाय की जो सत्ता है पिछले 2.5 दशक से, आज बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभाजी नगर में बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है, ये बड़ी खबर। संभाजी नगर में बीजेपी का खाता खुला। बीजेपी के उम्मीदवार विजय औताडे ने यहां पर चुनाव जीत लिया है छत्रपति संभाजी नगर से। ये बड़ी अपडेट। और चलते हैं अश्विन के पास एक बार फिर से। जो सवाल मैंने पूछा था अश्विन, वो मातोश्री जो सत्ता का केंद्र रहा, आज बड़ा सन्नाटा है वहां पर। जी बिल्कुल, बीएमसी में 2.5 दशकों से जिस तरह से सत्ता चलाई वो मातोश्री से चलाई जाती थी, और मातोश्री पे फिलहाल सन्नाटा है। शायद परिवार के लोग पूरी तरह से ये जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर जीत की तरफ अग्रसर होंगे, बीजेपी का जो आंकड़ा है वो नीचे की तरफ आएगा, तब यहाँ पर परिवार के लोग बात कर सकते हैं। और ना ही यहाँ पर कोई नेता पहुँच रहा है, ना ही कोई कार्यकर्ता पहुँच रहा है। शायद मातोश्री से उन्हें इंस्ट्रक्शंस होंगे। जब तक मातोश्री से कोई बुलावा ना आए तब तक कोई भी कार्यकर्ता नेता ना पहुँचे। फिलहाल नेता और कार्यकर्ता मतलब कांग्रेस से बातचीत के बारे में अब तो सोचना शुरू कर दिया होगा उद्धव ठाकरे ने। जी देखिए, यहाँ तो एक बात बिल्कुल सत्य है कि बीएमसी में सत्ता काबिज करने के लिए हर वो जोड़ तोड़ किया जाएगा सभी पार्टियों द्वारा। जोड़ तोड़ की राजनीति हम 2019 से देख रहे हैं महाराष्ट्र में, फिर चाहे शिवसेना द्वारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सत्ता बनाने की हो, या फिर 2022 में उनकी सरकार एकनाथ शिंदे द्वारा गिराई गई और फिर अलग जो है जाकर जो है बीजेपी के साथ और एनसीपी के साथ सत्ता बनाई गई हो। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर आंकड़ों में एकदम कट्टू-कट आंकड़ा होगा तो जाहिर है कि कांग्रेस का समर्थन यहाँ पर बिल्कुल शिवसेना लेगी। कांग्रेस ही नहीं बल्कि संभावना नजर आ रही है। ठीक है अश्विन, आपके पास लौटने से पहले राकेश उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। राकेश जी, स्वागत जी न्यूज में। अब तक का रुझान क्या कहता है, आपका क्या है विश्लेषण इसे लेकर? राकेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है राकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अश्विन और अंकुर दोनों जुड़े हुए हैं और मुंबई से और अलग अलग निकायों से तस्वीर सामने आ रही है। जो जश्न की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये कहां की तस्वीर है? बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है, कहां की तस्वीर है?